बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे भारत में निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन किसी भी स्वतंत्र देश की आधारशिला है। और यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह हमारे लिए एक प्राण के समान है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन लेना तभी हम जीवित रह पाते हैं, वैसे ही निर्वाचन आयोग के माध्यम से हम नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और यदि हम कहें मतदान किसे कहते हैं, तो मतदान नागरिकों का एक अधिकार है जिनके माध्यम से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये जरूर है कि यह एक समूह की बात हो जाती है, किसी एक व्यक्ति का मतदान की यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम समूह की बात कर रहे हैं कि यह जो हमारी एक प्रतिनिधि चुनने की एक विधि है जिसका कि प्रयोग हम समूह में करते हैं। और भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। और जब हम इसमें जो संघीय व्यवस्था है, तो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उस प्रतिनिधि पर हमारा नियंत्रण रहता है। हमारा जो वोट है उस प्रतिनिधि को वैधता प्रमाण करता है, वैधता उसे देता है हमारा वोट। इसलिए हम प्रतिनिधि जो मतदाता हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हमको कितना एक प्रमुख हमारे पास एक अधिकार है, हमारा एक आभूषण है, हम एक नागरिक होने के नाते हमें एक दिया गया एक अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950-51 में हुई। यह एक स्वतंत्र निकाय है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसमें पहले तो एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, फिर उनके सहायता के लिए 2 पदाधिकारी और रखे गए। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय एक मंडल है और ये अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये क्या करता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में होने वाले चुनाव की व्यवस्था करता है। तो जो प्रथम आम चुनाव हुए उसकी भी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की। इसका बहुत अधिक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है देश के निर्माण में और शासन व्यवस्था में, लोकतंत्री शासन व्यवस्था में। यह निर्वाचन की जो नामावली है वो बनाता है। और अब जैसे हमारे यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार में हमारे यहाँ आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष। तो सबसे पहले निर्वाचन की नामावली बनाना, निर्वाचन क्षेत्र तैयार करना, उनके लिए नियम बनाना। और जैसे कि ये जो पहले मतपत्र द्वारा हुआ था, आजकल ईवीएम मशीन जो है उसके माध्यम से किया जाता है। तो मतदान के कई तरीके हो सकते हैं। और निर्वाचन जो आयोग है, यदि हम देखें तो यदि प्रोटोकॉल भी देखें तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसके पद की अहमियत है। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? स्वाभाविक है, शासन निर्माण करने के लिए हमें कोई शासन व्यवस्था बनानी होगी तो हमें चुनाव तो करना ही होगा। तो प्रथम आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। ये क्लियर है। और यह जो कार्य करता है, यह इसका हर कार्य इसका बड़ा ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शक है। और ये जो नियम बनाता है उसका पालन हम नागरिकों को करना होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम मतदाताओं में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आई तो 25 जनवरी 2011 से मतदान दिवस भी मनाया जाता है। और मतदान दिवस का राष्ट्रीय मतदान दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। किसके सौजन्य से? भारतीय निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। इसकी घोषणा सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा ये
राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा की गई थी। और किसके सौजन्य से? भारतीय निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। भारतीय निर्वाचन आयोग हम मतदाताओं को शिक्षित करता है, अपडेट करता है, हम मतदाताओं को जागरूक करता है। एक समय था वो पंपलेट वगैरह दिया करता था, हमको जागरूक करता था, मगर अब उनके भी जैसे जैसे ऑनलाइन की बात आती है तो इन लोगों ने ऑनलाइन ऐप बनाए हैं, कैंडिडेट के लिए ऐप बने हैं, मतदाताओं के लिए ऐप बने हैं, और यहाँ तक कहा जाए तो विकलांग व्यक्तियों के लिए भी ऐप बने हैं, हेल्पलाइन बनाई गई हैं। यह सब सुविधाएं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए है। यह काम भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाता है।